आज भारतीय बाजारों के लिए भी एक अहम दिन रहा है, ऐतिहासिक दिन देखने को मिला 40,000 का आंकड़ा। So this morning, Sensex opened up to yet another record high. कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कोई एक शेयर खरीदना है, शेयर क्यों खरीदना है, एक्सचेंज ही खरीद लो, पूरा एक्सचेंज मिल रहा है आपको, लिस्टेड है। But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? Think about it. विशाल बवेजा एक 27 साल के फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर है भोपाल में। उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए थे जब उनको ये पता चला कि उनके बेटे ने अपनी सेविंग्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करी थी पिछले साल। पर उनका ये डर खत्म हो गया जब एक्चुअली विशाल की इनकम बढ़ने लग गई इन्वेस्टमेंट से, और उन्होंने विशाल को और इन्वेस्ट करने के लिए कहा स्टॉक्स में। विशाल ने कहा कि फरवरी 2020 में उन्होंने 10,000 रुपये लगाए थे स्टॉक मार्केट में, और केवल 2 महीने में वो इन्वेस्टमेंट करीब 1 लाख रुपए हो गई थी। और ये पॉसिबल हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में हाई ग्रोथ की वजह से। रिसेंटली इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ने $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पहली बार क्रॉस करी, जिससे वो दुनिया की 8 सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गई। और इस ग्रोथ की वजह से विशाल जैसे कई लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट्स की संख्या इंडिया में बहुत हद तक बढ़ी है 2020 में। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि जहाँ स्टॉक मार्केट बढ़ रही है वहीं हमारी इकोनॉमी घट रही है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी 8% से गिरी थी, वहीं करीब 7.5 करोड़ भारतीय पुअर कैटेगरी में आ गए थे, और जबकि हमारी मिडिल क्लास का साइज करीब 3 करोड़ से कम हो गया। और ये कोविड पैंडेमिक एक लौता समय नहीं है जब हमारी स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में कोई तालमेल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर के समय सेंसेक्स में 38% की बढ़ोतरी हुई थी। अब इसकी लॉजिक क्या है? अनुराधा गग्गर जो एक इन्वेस्टमेंट रिसर्चर है, उनका मानना है कि एक वॉर के दौरान लोगों में एक पेट्रियोटिक स्पिरिट जाग जाता है, जिसकी वजह से लोग डोमेस्टिक कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पर ये कारण कोविड के दौर में पूरी तरह अप्लाई नहीं करता। तो क्या कारण है कि जिस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट तो बढ़ रही है पर हमारी इकोनॉमी नहीं? इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर अप्रैल से जुलाई तक जहाँ हमारी इकोनॉमी गिर रही थी वहीं स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। पर ऐसा 2 कारणों की वजह से होता है। पहला कि स्टॉक मार्केट हमारी पूरी इकोनॉमी के बारे में होती ही नहीं है। पॉल क्रूगमैन जो एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के एक भाग का ही अंदेशा होती है, वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। और दूसरा कारण है कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, यानी कि वो भविष्य के बारे में होती है। तो जब कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि कॉर्पोरेट्स के साथ भविष्य में क्या होगा। और इंडिया में कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि भविष्य में जब वैक्सीन रेडिली अवेलेबल हो जाएंगी या फिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकवर करने लग जाएंगे। जबकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, क्योंकि जीडीपी डेटा से आप ये बता सकते हैं कि पिछले क्वार्टर या फिर पिछले साल में हुआ क्या था। तो जहाँ स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है वहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। अब 3 कारण है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पैंडेमिक के दौरान बढ़ती आई है, और पहले कारण के लिए जिम्मेदार है दुनिया के अमीर लोग। पैंडेमिक के दौरान कई अमीर लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अमेरिका का डेटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मई और जून 2020 के बीच टॉप 25% सबसे अमीर अमेरिकन्स ने अपने खर्चे सबसे ज़्यादा हद तक कम करे थे। और ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक ट्रैवल बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, शॉपिंग मॉल्स बंद है। अब अगर वो इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे तो वो इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान सबसे कॉमन हथियार जो सेंट्रल बैंक्स यूज़ करते हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। इससे आम जनता और बिजनेसेस के लिए आसान हो जाता है एक लोन लेना और फिर इस लोन के जरिए अपने खर्चे ज़्यादा करना, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी हो पाए देश की। पर इस चीज़ का एक और परिणाम होता है। टारा सिंक्लेयर जो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिक प्रोफेसर है, वो कहती हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तो दुनिया के अमीर लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से एक अच्छा विकल्प हो जाता है अपना पैसा डालने के लिए बॉन्ड्स या फिर सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। अब क्योंकि दुनिया के अमीर देशों में उनके सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स कम करी हैं, इसीलिए वो दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा इंडिया में भी हुआ है। जैसे 2020 में जो नेट इन्फ्लो था फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में वो 1.4 लाख करोड़ था, हाईएस्ट 2002 से। इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के पीछे दूसरा कारण है डिजिटाइजेशन जो हमने इंडिया में देखी है, जिसने पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी कंपनीज की मदद करी है। जैसे नास्कॉम और मैकिन्जी के हिसाब से दुनिया की डिजिटल अडॉप्शन में 3 से 5 सालों की जंप हो गई है कोविड पैंडेमिक की वजह से। कोविड की वजह से चाहे जूम हो या फिर सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज या डिजिटल पेमेंट्स, लोग अब ऐसी चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में।
ऐसे 2020 में डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में करीब 80% बढ़ गई थी और 10 लाख किराना स्टोर्स भी डिजिटाइज होने की कोशिश कर रहे थे। और इस डिजिटाइजेशन की वजह से ही कई फॉरेन इन्वेस्टर्स जियो जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते थे। जैसे 2020 में जियो को 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स मिली थी। इनफैक्ट पूरे इंडिया की करीब 50% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लास्ट साल जियो में ही आई थी। इन्हीं कारणों की वजह से सेंसेक्स आईटी इंडेक्स ने जनरल सेंसेक्स इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया था लास्ट साल। और बस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अकेले एसेट क्लास नहीं थे जिनकी बहुत ग्रोथ हुई है पैंडेमिक में। एक दूसरी एसेट क्लास जिसकी ग्रोथ हुई है वो है क्रिप्टो करेंसी। Bitcoin will go to fucking zero. Bitcoin plummeted 30% this morning. Ethereum dropping 40% at one point to below $2,000. दिसंबर 2020 से एक बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो गई है 13 लाख से 26 लाख तक। क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बस आम लोग में ही नहीं देख रहे हम, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कई टाइम से अनश्योर थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको CoinDCX Go ऐप कंसिडर करनी चाहिए। ये ऐप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग को एक बहुत सिंपल प्रोसेस बना देती है और आप बस 100 रुपये से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो BitGo के जरिए इंश्योर्ड है, जो दुनिया में एक लीडिंग डिजिटल एसेट इंश्योरेंस कंपनी है। CoinDCX ISO सर्टिफाइड भी है और वो गवर्नमेंट की सारी रेगुलेशन से पालन करती है। और अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो शायद आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी बैंड है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बैन नहीं है, बैन है क्रिप्टो करेंसी से चीज़ें खरीदना। तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप CoinDCX Go की ऐप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप सोच 100 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ वर्थ फ्री बिटकॉइंस भी मिलेंगे। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टॉक मार्केट की राइज के पीछे तीसरा कारण है नए इन्वेस्टर्स जो आए हैं स्टॉक मार्केट में। आपको एक ग्राफ याद है जो हमने पहले दिखाया था डीमैट अकाउंट्स की बढ़ोतरी के बारे में? 2020 के लॉकडाउन के दौरान कई स्टूडेंट्स और यंग लोग जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए। जैसे के सनीत, एक 19 साल के नौजवान, कहते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट बहुत पसंद है। उन्होंने अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा है। इसके साथ श्रीकांत जो 21 साल के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और लॉकडाउन में क्योंकि उनके पास टाइम था वो इसके बारे में पढ़ने लग गए। वो कहते हैं यूट्यूब वीडियोस और बुक्स की वजह से वो मार्केट को बेहतर समझने लग गए, और मार्केट के खुलने से पहले वो हर दिन 10-20 मिनट की रिसर्च करते थे ट्रेडिंग करने से पहले। अब इंडियन नौजवानों को मोटिवेशन कहाँ से मिला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? अब जहाँ यूएस में रॉबिनहुड और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को मोटिवेट किया इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा ही इंडिया में हो रहा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, प्राइवेट चैट ग्रुप्स और नई ट्रेडिंग एप्स के जरिए। जैसे प्रसाद जो फाउंडर एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल के, वो कहते हैं कि जनता कर्फ्यू के दौरान उनको कई लोगों ने संपर्क किया ये जानने के लिए कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं कि उनके दोस्त पूछ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और बाकायदा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनसे पूछा कि महीने के 500 रुपये का वो म्यूचुअल फंड कैसे सेटअप कर सकते हैं। ऐसा ही प्राइवेट चैट ग्रुप्स ने भी किया है। जैसे 25 साल के एरन जोसेफ बताते हैं कि टेलीग्राम पर कई कॉन्वर्सेशन चलती हैं कि लोग स्टॉक मार्केट से अमीर कैसे बन सकते हैं। इसके साथ कई मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स भी आई हैं जो लोगों के लिए आसान बना देती है स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना। एक पॉपुलर ऐप ज़ेरोधा ने बताया कि जहाँ 2020 के पहले क्वार्टर में बस करीब 2.5 लाख लोग ही नए इन्वेस्टर्स बने थे उनके प्लेटफॉर्म में, सेकेंड क्वार्टर तक ये नंबर करीब 5 लाख हो गया था। और इन ऐप्स ने मदद कैसे करी है? जैसे एक इन्वेस्टर बताते हैं कि एक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। आपको अपने घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको 500 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी नहीं करने पड़ते। और ऐसे ही कारणों की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। पर यह भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है। अभी एक मेजर रिस्क हो सकता है Is the stock market in a bubble? क्योंकि स्टॉक प्राइसेस बहुत जल्दी से बढ़े पूरी दुनिया में, इसलिए कई लोगों का मानना है कि हम एक स्टॉक मार्केट बबल में हो सकते हैं। अलिशिया गार्सिया हेरेरो जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहती है कि सेंट्रल बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम करके इन्वेस्टर्स को सेफ एसेट्स की बजाय रिस्की एसेट्स की तरफ पुश कर देते हैं, और ऐसा सेंट्रल बैंक्स बस अभी नहीं कर रहे बल्कि 2008 से कर रहे हैं। और ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आरबीआई ने अपनी एक रीसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया
कि फाइनेंशियल एसेट्स की ज़्यादा वैल्यूएशन की वजह से किसी भी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगा सकती है। पर सभी लोग इस बात से अग्री नहीं करते। जैसे मार्क मैथ्यूज जो जूलियस बेयर के लिए काम करते हैं, जो एक बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उनका मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक्चुअली ओवरवैल्यूड नहीं है और जो प्राइसेस हैं वो रियल प्राइसेस के आसपास ही हैं। तो टाइम ही बता सकता है कि अभी हम एक स्टॉक मार्केट बबल में है या नहीं। एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। पर एक बात जो तय है वो है कि हमारी स्टॉक मार्केट और हमारी इकोनॉमी के बीच में तालमेल 100% नहीं होता। जो स्टॉक मार्केट होती है वो अमीर लोगों की सिचुएशन दर्शाती है, क्योंकि वही तो शेयर होल्डर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के। वही जो हमारी वर्किंग क्लास के लोग हैं वो कोविड-19 के जरिए बेरोजगारी और गरीबी से गुजर रहे हैं, जो हमें दर्शाता है कि कोविड-19 ने हमारी पूरी इकोनॉमी को तहस नहस जरूर किया हो, पर गरीब लोगों का इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गरीब आदमी परेशान है, अभी तक खड़े हुआ है मुश्किल से, तो नहीं हम लोग परेशान है। पहले से काम धाम सब पिट गए, कुछ भी नहीं हमारे पास। कुछ लोगों की आमदनी 100 गुना बढ़ गई, बाकी गरीब मर गया।